हेलो एवरीवन। हम देखेंगे सिलेबस बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का। ओके, मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी उदयपुर। ये है सेकंड सेमेस्टर एंड ये है आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। थर्ड सेमेस्टर में जो सिलेबस है उसमें आपके पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या नाम है पेपर का नाम? हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 707 CE टू 1885। ओके, तो इसमें आपके जो पेपर है वो है भारत का इतिहास। और भारत का इतिहास कहाँ से कहाँ तक का है? 1707 ईस्वी से 1885 ईस्वी। ये आपके पेपर है, राइट। अब हम देखते हैं इसमें आपके सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। सिलेबस में आपके 5 यूनिट है। 5 यूनिट में आपकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन, ये है आपके यूनिट नंबर फर्स्ट, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ओके, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो तो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यही है। दूसरा टॉपिक है राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि नए राज्यों का उदय। नए राज्यों का उदय, राइट। और नए राज्यों के में पहला जो राज्य है वो है आपके बंगाल। पहला कौन सा है? बंगाल। दूसरा है आपके अवध। दूसरा पढ़ना है आपको अवध। तीसरा है आपके हैदराबाद। इसके अलावा आपको इसमें पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध। और बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, राइट। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? पहली चीज डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जो मुगल साम्राज्य है उसके पतन के क्या क्या कारण। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो कमजोर उत्तराधिकारी होते हैं। तो इसमें कुछ कारण है, तो मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, ओके, वो चीजें देखनी है। उसके अलावा राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि नए राज्यों का उदय, इसमें आपको बंगाल का उदय। इसके अलावा अवध, हैदराबाद, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर पढ़ना है। ओके, अब आपकी जो यूनिट नंबर 2 है वो है मराठा एम्पायर। यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ना है आपको? मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर के अंतर्गत आपको पढ़ना है इसमें रूल ऑफ पेशवा, पेशवाओं का शासन। सेकंड यूनिट में क्या पढ़ना है आपको? मराठा एम्पायर। और मराठा एम्पायर में आपको जो पहली जो चीज पढ़नी है वो पढ़नी है आपको रूल ऑफ पेशवा, पेशवाओं का शासन। और पेशवाओं का जो शासन है उसमें आपको पढ़ना है प्रमुख पेशवा कौन कौन से थे और उनके शासन में क्या क्या हुआ है। ओके, इसके अलावा मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा प्रशासन पहला पढ़ना है। मराठा मराठा एम्पायर में आपको क्या क्या, सॉरी, मराठा एम्पायर में आपको पढ़ना है रूल ऑफ पेशवा, पेशवाओं का शासन। दूसरा पढ़ना है मराठा प्रशासन। पहला पॉइंट है पेशवाओं का शासन और दूसरा है आपके मराठा प्रशासन। इसके अलावा पढ़ना है आपको एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट, आंग्ल मराठा संघर्ष। ओके, इसमें क्या पढ़ना है आपको? आंग्ल मराठा संघर्ष। इसमें आंग्ल मराठा संघर्ष के कारण क्या थे? इनमें आपके जो आंग्ल मराठा संघर्ष है उनकी संख्या है 3।
3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, तो इन युद्धों के कारण क्या थे, कौन-कौन से इनमें युद्ध हुए, उनके पश्चात संधियाँ कौन-कौन सी हुई है, वो चीज़ें देखनी है आपको सेकंड यूनिट में। तो सेकंड यूनिट में आपके है रूल ऑफ पेशवा, पेशवाओं का शासन, दूसरा है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, मराठाओं का प्रशासन, इसके अलावा एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट, और एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट में आपको पढ़ना है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ऑलराइट, तो यूनिट नंबर 2 है आपके मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य। अब आपके है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। इसमें क्या पढ़ना है, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ओके, और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के अंतर्गत पढ़ना है आपको एंग्लो मैसूर वार, मतलब आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। और जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उनकी संख्या है 4। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर। ओके, आंग्ल मैसूर युद्ध किन किन के मध्य होते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं मैसूर रियासत, और मैसूर रियासत के यहाँ पर दो महत्वपूर्ण शासक है, एक है हैदर अली और दूसरा है आपके टीपू सुल्तान। इनकी और किन के मध्य होता है, अंग्रेजों के मध्य। ओके, तो आपको इसमें पढ़ना है 4 आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ने हैं। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी। इसमें आपको पढ़ना है आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिरोध। तो जो अंग्रेजी कंपनी थी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो फ्रांसीसी कंपनी थी, इनके मध्य जो प्रतिरोध था, इनके मध्य जो विरोध इनके मध्य जो युद्ध हुए वो चीजें पढ़नी। ओके, तीसरी चीज आपको पढ़नी है सिख एंड सॉरी रणजीत सिंह एंड खेमा। तीसरा पॉइंट क्या है आपके, रणजीत सिंह और सिख साम्राज्य। तीसरा पॉइंट आपको पढ़ना है रणजीत सिंह और सिख साम्राज्य। और नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है अनेक्सेशन ऑफ पंजाब एंड सिंध। ओके, इसमें पढ़ना है पंजाब और सिंध का विलय, अंग्रेजों के द्वारा पंजाब और सिंध का विलय किस प्रकार से किया गया है वो पढ़ना है। ओके, तो इस पॉइंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, इस पॉइंट में आपको पढ़ना है एक तो है एंग्लो मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके अलावा एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के जो संबंध थे, उनके मध्य जो युद्ध हुए, उनके मध्य जो संघर्ष हुए, वो चीजें पढ़नी है। इसके अलावा आपके तीसरा जो पॉइंट है वो है रणजीत सिंह एंड सिख एम्पायर, महाराजा रणजीत सिंह और सिख साम्राज्य। ओके, इसके अलावा आपको पढ़ना है एनेक्सेशन ऑफ पंजाब एंड सिंध, सिंध और पंजाब का किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा विलय किया गया है वो पढ़ना है। ओके, अब आपके यूनिट नंबर, नेक्स्ट जो यूनिट है वो है आपकी यूनिट नंबर 4, और यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। किस प्रकार से आपके जो साम्राज्यवादी जो प्रशासन है, उपनिवेशवादी जो प्रशासन है, उसका विकास हुआ है। ओके, यूनिट नंबर 4 में। और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, इसमें पढ़ना होगा 1773 ईस्वी का एक्ट, इसके अलावा 1784 का एक्ट, 1813 ईस्वी का एक्ट, 1833 ईस्वी का जो एक्ट आया है वो पढ़ना है, 1853 ईस्वी का एक्ट। तो इसमें कौन कौन से है, रेगुलेटरी एक्ट है इसमें जो, और रेगुलेटरी एक्ट में कौन कौन से है, 1773, 1773 के बाद है आपकी 1784, 1784 के बाद है आपके 1813 ईस्वी का एक्ट, 1833 ईस्वी का एक्ट, और 1833 के अलावा और पढ़ना है आपको 1853 ईस्वी का एक्ट। ओके, इसके अलावा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ओके, तो इसमें प्रशासनिक सुधार पढ़ने, प्रशासनिक सुधार, और प्रशासनिक सुधारों में आपको पढ़ना है कौन कौन से, रेवेन्यू यानी कि राजस्व सुधार, और दूसरा है आपके जुडिशियल न्यायिक सुधार, राजस्व सुधार और दूसरा है आपके न्यायिक सुधार। और इसके अलावा आपको जो सिविल सेवा में क्या सुधार किए गए।
राइट। इसमें कौन कौन सी पॉइंट पढ़ने हैं, देखो रेगुलेटरी एक्ट पढ़ने हैं, और रेगुलेटरी एक्टों में आपको 1773 का एक्ट, 1784 ईस्वी का एक्ट, 1813 ईस्वी का एक्ट, 1833 ईस्वी का एक्ट, 1853 ईस्वी का एक्ट, इसके अलावा प्रशासनिक सुधार पढ़ने हैं, और प्रशासनिक सुधारों में आपको राजस्व सुधार, न्यायिक सुधार और सिविल सुधार, ये चीजें पढ़नी। इसके अलावा जो चौथी यूनिट में एक और पॉइंट है, ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट है, रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति, रियासती राज्यों के प्रति, रियासती राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। राइट। जो आपके नया लास्ट पॉइंट है वो है ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट। ऑल राइट। ये है आपकी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार फिर से देख लीजिए। रेगुलेटरी एक्ट है, इसमें रेगुलेटरी एक्टों में आपको पढ़ना है 1773 ईस्वी का एक्ट, दूसरा है आपके 1784 ईस्वी का एक्ट, नेक्स्ट है आपके 1813 ईस्वी का एक्ट, 1833 ईस्वी का एक्ट, 1853 ईस्वी का एक्ट। इसके अलावा आपको प्रशासनिक सुधार देखनी है, और प्रशासनिक सुधारों में आपको राजस्व सुधार देखनी है, इसके अलावा न्यायिक सुधार देखनी है, और नेक्स्ट है आपके सिविल सुधार, ये चीजें पढ़नी है। आपकी जो रेवेन्यू सुधार है या राजस्व सुधार है, उसमें आपको मेनली जो रैयत वाली व्यवस्था है, महालवाड़ी है और स्थायी बंदोबस्त है, वो वाली चीजें देखनी होगी। ओके। इसी में एक और पॉइंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट, यानी कि रियासती राज्यों के प्रति अंग्रेजों की जो नीतियां है वो पढ़नी है। ओके। अब आपके है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है इंडियन इंडियन रेस्पॉन्स। इंडियन रेस्पॉन्स में यानी कि भारतीयों का क्या नजरिया था वो पढ़ना है। ओके। इसमें पढ़ना है रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, 1857 की क्रांति। क्या पढ़ना है इसमें? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति पढ़ना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम कौन सा पढ़ना है? 1858 ईस्वी। 1857 ईस्वी में क्रांति होती है, और 1857 की जो क्रांति के बाद जो अधिनियम आता है वो आता है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके अलावा आपको सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार पढ़नी है। सामाजिक सुधार के अलावा एक और पॉइंट है वो है आपके अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन। जैसा कि आपको पता है 1885 में हो जाती है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है आपके कब? 1885 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले भी कुछ एक संगठनों की स्थापना होती है, उन संगठनों को पढ़ना है इसमें। अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस, जो प्रारंभिक राजनीतिक जो संगठन थे वो पढ़ने हैं। ओके। तो ये है आपके जो बीए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में आपकी मेनली पढ़ना क्या है आपको? पहली में यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ना है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन, इसके क्या कारण थे वो पढ़ना है। इसके अलावा दूसरा है आपके राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। इसमें है राइज ऑफ न्यू स्टेट्स में पढ़ना है आपको पहला है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, दूसरा है राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का उदय, और इसमें पढ़ना है आपको बंगाल, बंगाल के अलावा अवध, अवध के अलावा आपको हैदराबाद, हैदराबाद के अलावा आपको बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, और लास्ट है आपके बक्सर का युद्ध। यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ना है मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य में क्या क्या पढ़ना है? मराठा साम्राज्य में आपको पढ़ना है पेशवाओं का शासन, रूल ऑफ पेशवास। दूसरा है आपके मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, मराठों का प्रशासन। तीसरा है आपको एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट, अंग्रेजी जो आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ने हैं, और आंग्ल मराठा युद्धों की संख्या है आपके 3। ओके। इसके अलावा जो यूनिट नंबर थर्ड है उसमें क्या पढ़ना है? एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यानी ये ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार में आपको क्या क्या पढ़ना है? एंग्लो मैसूर वार, आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुए वो पढ़ने हैं। इसके अलावा एंग्लो फ्रांच रिवेलरी। ओके। आंग्ल मैसूर युद्धों की संख्या है आपके 4। आंग्ल फ्रेंच रिवेलरी, अंग्रेज फ्रांसीसियों के मध्य जो संघर्ष होता है वो देखना है। इसके अलावा रणजीत सिंह एंड सिख एम्पायर, महाराजा रणजीत सिंह और उसका साम्राज्य, ये जो जिसे हम सिख एम्पायर बोलते हैं वो पढ़ना है। इसके अलावा अनेक्सेशन ऑफ पंजाब एंड सिंध, सिंध और पंजाब का
किस प्रकार से अधिग्रहण किया है वो पढ़ना। ओके, यूनिट नंबर 4 है आपके डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके साम्राज्यिक जो प्रशासन है उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, उसमें आपको पढ़ना है रेगुलेटरी एक्ट। रेगुलेटरी एक्टों में कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं? 1773 ईस्वी का एक्ट, 1784 ईस्वी का एक्ट, 1813 ईस्वी का एक्ट, 1833 ईस्वी का एक्ट, और लास्ट है आपके 1853 ईस्वी का एक्ट। ओके, इसके पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में आपको कौन कौन सी पढ़नी है? रेवेन्यू, जुडिशियल एंड सिविल। ओके, तो प्रशासनिक सुधार में आपको राजस्व सुधार पढ़नी है, न्यायिक सुधार पढ़नी है, और सिविल सुधार पढ़नी है। इसी यूनिट में यूनिट नंबर 4 में लास्ट जो आपके पॉइंट है वो है आपके ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट, रियासती राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति क्या थी। ओके, यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है इंडियन रेस्पॉन्स, भारतीयों का क्या दृष्टिकोण, और इसमें पढ़ना होगा आपको रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम 1858, सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक सुधार पढ़ने हैं, और सामाजिक सुधार के अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो है आपके अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन, प्रारंभिक जो राजनीतिक संगठन पढ़ने हैं। ऑलराइट, थैंक यू।